नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्नेहिल मित्र अनंतमणि त्रिवेदी, मानव भारती, देहरादून, उत्तराखंड से आज एक नए संस्कृत पाठ के साथ हम उपस्थित हैं। आप सब इस सुंदर पाठ का अनुसरण करें और इस पाठ में जो महान महिला हैं उनका स्मरण करते हुए उन्हें नमन करें। जी हाँ, आज का पाठ है पंडिता रमाबाई। जी हाँ, वही पंडिता रमाबाई जिन्होंने स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में भूचाल ला दिया था। वही पंडिता रमाबाई जिन्होंने वैदिक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महनीय कार्य किए थे। ये वही रमाबाई हैं जिन्होंने संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूली शिक्षा में बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए स्कूल के दरवाजे खोल दिए थे। हम सुनते हैं पंडिता रमाबाई के विषय में, लेकिन इसके पहले आप सबसे निवेदन है, विशेष निवेदन है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और यदि सब्सक्राइब न किया है तो जरूर करें। पंडिता रमाबाई के विषय में हम आपको बताएं, इसके पहले आपको पंडित वासुदेव द्विवेदी शास्त्री, जो हमारे गुरुजी भी रहे हैं, उनकी एक छोटी सी रचना मैं आपको सुनाना चाहूंगा संस्कृत और कन्याओं की शिक्षा के विषय में। कन्याओं को भी अब हम सब संस्कृत खूब पढ़ावें, कन्याओं को भी अब हम सब संस्कृत खूब पढ़ावें, भारतीय संस्कृति की घर घर कीर्ति ध्वजा फहरावें। गार्गी, मैत्रेयी, आत्रेयी समविदुषी महिलाएं हुई यहाँ जिनकी चर्चा से मुखरित सभी दिशाएं। शास्त्र निपुण, संगीत विशारद, कला कुशल कवयित्री, वनिताओं से कभी रही यह भूषित भव्य धरित्री। उसी दृश्य को फिर हम अपने घर घर में फैलावें, उसी दृश्य को फिर हम अपने घर घर में फैलावें, कन्याओं को संस्कृत की हम विदुषी पुनः बनावें। और इसी क्षेत्र में पंडिता रमाबाई ने काम किया था। किसी समय जल भरने वाली भी दासी वनिताएं रचती थी बस अमर भारती में सुललित कविताएं। कभी यहीं पर मालिन रमणी कविता मधुर सुनाती, भोजराज की कवि संसद में महिलाएं भी आती। आज हमारी कन्याएं भी कवयित्री बन जावें, संस्कृत का हम इतना उत्तम उनको ज्ञान करावें। कन्याओं को भी अब हम सब संस्कृत खूब पढ़ावें, भारतीय संस्कृति की घर घर कीर्ति ध्वजा फहरावें, भारतीय संस्कृति की घर घर कीर्ति ध्वजा फहरावे। इन्हीं बातों का स्मरण करते हुए पंडिता रमाबाई जी ने संस्कृत के क्षेत्र में एक कदम रखा और संपूर्ण भारतवर्ष के लड़कियों को, बालिकाओं को, छात्राओं को, महिला शक्तियों को एक संदेश दिया कि तुम भी वेदों को पढ़ो, तुम भी पुराणों को पढ़ो, तुम भी उपनिषदों को पढ़ो, तुम भी उन भारतीय शास्त्रों का स्मरण करो जो पुरुष वर्ग करते हैं। आखिर महिलाएं क्यों नहीं पढ़ सकती हैं? पढ़ सकती हैं और उन्हें पढ़ना चाहिए, उनका अधिकार है। भारतीय संपदा, भारतीय संस्कृति, भारतीय शास्त्रों पर जितना पुरुषों का अधिकार है उतना ही मातृशक्ति का भी अधिकार है, महिलाओं का भी अधिकार है और बेटियों का भी अधिकार है। मैं देश के तमाम बेटियों से निवेदन करना चाहूंगा, महिला शक्ति से निवेदन करना चाहूंगा, मातृशक्ति से निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपनी संपत्ति और संस्कृति की विरासत को न केवल पहचाने, उसे पढ़ें और आगे आए। वेद आपका है, उपनिषद आपका है, भारतीय शास्त्र आपका है। और आप सुने कि पंडिता रमाबाई ने संस्कृत की शिक्षा के क्षेत्र में, भारतीय शिक्षा पद्धति के क्षेत्र में क्या सारे कार्य किए थे। आइए सुनते हैं पंडिता रमाबाई की कहानी। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीस्ताब्दे जन्म अलभत। जी हाँ, 1858 में उनका जन्म हुआ था। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। जन्म अलभत।
तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, उनके पिताजी का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे था। माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम, और माँ लक्ष्मीबाई। कहा जाता है कि पंडिता रमाबाई की जो माँ थी लक्ष्मीबाई, वो संस्कृत की बहुत बड़ी विदुषी थी, समाज सेविका थी और भारतीय संस्कृति और सभ्यता को विदेशों तक उन्होंने फैलाने का काम किया था। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीय आसीत्। उस समय स्त्री शिक्षा की जो स्थिति थी वो बहुत चिंतनीय थी। समाज के लोग अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते थे। समाज के लोग मातृशक्ति को पढ़ाई से दूर रखना चाहते थे। वजह जो भी हो, मैं उस वजह की ओर नहीं लौटना चाहूंगा, लेकिन हम आपको इस पाठ के माध्यम से बताना चाहेंगे कि समाज ने बेटियों को पढ़ने में जो रुकावट डाल रखी थी, पंडिता रमाबाई ने उस रुकावट को तोड़कर, लांघकर और स्कूल के दरवाजे बेटियों के लिए खुलवा दिए थे। स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षणम प्रायः प्रचलितम न आसीत्। रही बात संस्कृत शिक्षा की, तो उससे तो बेटियां बहुत ही दूर थी। हाँ, ये अलग की बात है कि कुछ बड़े घर की बेटियां पढ़ लेती थी, कुछ राजाओं की बेटियां पढ़ लेती थी, क्योंकि वहां सारी सुविधाएं थी। लेकिन आम जनमानस की जो बेटियां थी वो संस्कृत शिक्षा से दूर थी और वेदों का पढ़ना तो उनके लिए बिल्कुल ही मना था, जो मेरे समझ से बिल्कुल गलत था। वेदों को पढ़ना चाहिए, अगर बेटियां नहीं पढ़ेंगी तो कौन पढ़ेंगी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृत अध्यापयत। अनंत शास्त्री डोंगरे ने अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। एतदर्थं सह समाजस्य प्रतारणां अपि असहत। उसने समाज की प्रताड़ना भी सहन की, क्योंकि जब सामाजिक व्यवस्था से अलग आप एक व्यवस्था बनाते हैं तो कहीं न कहीं समाज आपको दुत्कारता है, समाज आपको अपने से अलग करता है। लेकिन आप जब उसमें लगे रहते हैं, आपकी प्रतिबद्धता उसमें होती है, तो एक न एक दिन आप सफल होते हैं। और इसलिए पंडिता रमाबाई के माता और पिता और उनके घर के लोग इसमें सफल हुए। अनंतरम रमा अपनी स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। जब पंडिता रमाबाई बहुत छोटी थी तो अपनी माँ से संस्कृत सीखती थी। जी हाँ, आप सब जानते हैं कि माँ हमारी प्राथमिक गुरु होती है, माँ हमारी पहली शिक्षिका होती है, माँ हमारी पहली टीचर होती है। ये अलग की बात है कि अब माताओं के पास समय नहीं है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूँगा कि बच्चों की जो पहली शिक्षा है, बच्चों की जो बेसिक शिक्षा है, बच्चों की जो प्राथमिक शिक्षा है, वो घर में माताओं से मिलना चाहिए, क्योंकि वहां प्रेम बरसता है और प्रेम में बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। यन्नवे भाजने लग्नः संस्कारो नान्यथा भवेत्। कुल और परंपरा के जो संस्कार हैं वो बच्चों को माँ से मिलते हैं, वो स्कूल नहीं दे सकता। दुनिया का कोई स्कूल, कोई महाविद्यालय, कोई विश्वविद्यालय अपने कुल और परंपरा के संस्कारों को बच्चों में नहीं डाल सकता, हम चाहे जितना भी उन्हें पढ़ा दें। तो मैं आप सभी माताओं से निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी जो मर्यादा है, उस मर्यादा से अपने बच्चों को सुशिक्षित करें, उन्हें बताएं कि आपके कुल और परंपरा की क्या मर्यादा है, बच्चों को संस्कारित करें, क्योंकि वही विरासत उनके समाज और देश में भी काम आने वाला है। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः जातः। आप सब जानते हैं समय एक जैसा नहीं होता। चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति है। यह जो समय है, यह जो अपना भाग्य है, वो साइकिल के पहिए के समान होता है। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी दुख आता है, कभी सुख आता है। लेकिन जो इंसान होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वो सुख दुख में घबराते नहीं, धैर्य रखते हैं। ये सुख दुख जीवन में आते और जाते हैं, दुख पहले आ जाए घबराना कैसा। कोरोना वायरस के इस वैश्विक संक्रमण काल में हम सभी दुखी हैं, लेकिन क्या हमने धैर्य खो दिया? नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सूर्यास्त के बाद रात्रि आएगी और रात्रि के बाद सूर्योदय होगा, और वही सूर्योदय हमारे दिन का और खुशहाली का कारण बनेगा। तो कभी भी हमें घबराना नहीं है, परिस्थितियों से घबराना नहीं है। और इसी तरह पंडिता रमाबाई के भी जो माता पिता थे, गरीबी आने के बाद वो घबराए नहीं, उन्होंने धैर्य धारण किया। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िताः दिवंगताः। उनके माता पिता और बड़े भाई गरीबी के कारण दिवंगत हो गए।
तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। पंडिता रमाबाई अपने बड़े भाई के साथ पूरे भारतवर्ष का उसने भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता में प्राप्तवती, घूमते हुए वो कोलकाता पहुंची, जो उस समय संस्कृति का गढ़ माना जाता था। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता रमा पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विभूषिता। वो इतनी विदुषी हो गई थी, शास्त्रों के स्वाध्याय में इतनी निपुण हो गई थी कि कोलकाता में वहां के पंडितों ने, वहां के समाज के लोगों ने पंडिता और सरस्वती दो सम्मान से उन्हें विभूषित किया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता। वहीं पर पंडिता रमाबाई ब्रह्म समाज से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। ब्रह्म समाज जहां वेदों के संरक्षण का ज्ञान दिया जाता है, वेदाध्ययनम अकरोत, और फिर उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चारों वेदों को उन्होंने पढ़ा। पश्चात सा स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। और बाद में उन्होंने स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए और खासकर संस्कृत शिक्षा के लिए पूरे देश में और पूरे विश्व में वैश्विक स्तर पर एक आंदोलन प्रारंभ किया, जिस आंदोलन की बुलंदगी ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत। जी हाँ, 1880 में उन्होंने विपिन बिहारी जी के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया और अपना जीवन साथी चुन लिया। सार्धैक वर्षात अनंतरम तस्याह पति दिवंगतः। 1.5 वर्ष के बाद उनके पति भी दिवंगत हो गए, उनके पति भी चल बसे। तदनंतरम सा पुत्रिया मनोरमया सह, उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था मनोरमा। बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छी थी और संस्कृत से वो भी बहुत प्रभावित रहती थी। जन्मभूमि महाराष्ट्र में प्रत्यागच्छत, फिर अपनी बेटी मनोरमा के साथ वो महाराष्ट्र वापस आ गई। नारी नाम सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। नारियों की शिक्षा के लिए, नारियों की कुशलता के लिए, नारियों की संपन्नता के लिए पंडिता रमाबाई ने अपना सर्वस्व जीवन न्यौछावर कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषय सा स्वमतम प्रस्तुतवती। उस समय हंटर शिक्षा आयोग बनाया गया था, जिसका उद्देश्य था कि भारत में स्त्रियों के लिए जो शिक्षा पद्धति है और संस्कृत शिक्षा पद्धति है वो कितना उपादेय है। पंडिता रमाबाई ने उनके आगे अपना तर्क प्रस्तुत किया कि बेटियों को भी संस्कृत शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। फिर वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड चली गई। जिसको पढ़ने की चाहत है, स्वाध्याय का आनंद जिसने ले रखा है, वो वैश्विक शिक्षा के बिना कैसे रह सकता था, और इसलिए पंडिता रमाबाई इंग्लैंड चली गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयिकैः उत्तम विचारैः प्रभाविता जाता। वहां पर उन्होंने देखा कि जो ईसाई धर्म के लोग हैं, जो ईसाई धर्म के लोग हैं, वो अपनी शिक्षा बराबर सब में बांट रहे हैं, बच्चों में भी, बड़ों में भी, पुरुषों में भी, स्त्रियों में भी। उन्होंने देखा ये ईसाई लोग कितने अच्छे हैं, इनके लिए शिक्षा का कोई दीवार नहीं है, कोई बंटवारा में स्त्री पुरुष वाली बात नहीं है, कोई बड़े छोटे वाली बात नहीं है, वो तो वसुधैव कुटुंबकम मान रहे हैं। और ईसाई धर्म से वो प्रभावित हुई कि हमारे भारत में ये कैसा है कि हम पुरुषों को पढ़ा रहे हैं, महिलाओं को नहीं, महिलाओं को पढ़ा रहे हैं, बच्चियों को नहीं। उन्होंने ईसाई धर्म की जो अच्छाई थी, और मित्रों मैं बताना चाहूंगा, धर्म कोई भी हो अच्छा होता है, धर्म बुरा नहीं होता है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, सभी धर्म पूजनीय है और सभी धर्म का एक ही महत्व है कि अच्छे रास्ते पर चलें, अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छा समाज बनाएं, अच्छा परिवार बनाएं, ये मैसेज होता है। लेकिन विश्व में जो ईसाई धर्म ने अपना छाप छोड़ा है वो अमिट है, और कहीं न कहीं पंडिता रमाबाई इसलिए ईसाई धर्म से इंग्लैंड में
बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने कहा कि जैसा ईसाई धर्म में शिक्षा की पद्धति है कि सबको बराबर मानते हैं, वैसे ही मैं भारत में भी करूंगी। भारत में भी संस्कृत मैं सबके लिए और सबको पढ़ाने का प्रयास करूंगी। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड से वो फिर अमेरिका चली गई। तत्र सा भारतस्य विविध शास्त्राणाम सहायार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। अमेरिका में उन्हें बहुत पैसा मिला। इंग्लैंड और अमेरिका के लोगों ने पंडिता रमाबाई को संस्कृत शिक्षा के लिए बहुत सारे पैसे दिए, बहुत ज्यादा विपुल धन दिए। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापयत। मुंबई में आकर के उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की, जो महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए है और आज भी है। लोग वहां रहती हैं, पढ़ाई करती हैं और सीखती हैं। अस्मिन् आश्रमे निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। उस आश्रम में उन महिलाओं के लिए जगह था जो निस्सहाय थी, जो लाचार थी, जो कहीं न कहीं घर से और समाज से किसी कारण से दूर थी। उन महिलाओं का वहां पर आश्रय होता था। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकण काष्ठ कलादीनांच प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। वहां पर महिलाओं के लिए खाने पीने, मुद्रण, टंकण, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, हर प्रकार की व्यवस्था थी ताकि महिलाएं स्वावलंबी हो सकें, आत्मनिर्भर हो सकें। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। कुछ दिनों के बाद मुंबई से यह पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। वहीं पर पुणे में केडगांव के पास उन्होंने मुक्ति मिशन की स्थापना की, जो आज भी अपने काम में लगा हुआ है। अत्र अधुनापि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानम जीवनम यापयन्ति। आज भी वहां भी महिलाएं ससम्मान, सम्मान के साथ अपना जीवन यापन करती हैं। 1922 तमे ख्रीस्ताब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। 1922 में पंडिता रमाबाई का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकाशु भाषासु निपुणा आसीत्। वो देश विदेश की अनेक भाषाओं में, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, बांग्ला, कई भाषाओं में निपुण थी, क्योंकि उन्होंने स्वाध्याय किया था। समाज सेवायाः अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। समाज सेवा के साथ साथ लेखन के क्षेत्र में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वीमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचना द्वयम वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वीमेन, ये दो प्रकार की उनकी रचनाएं हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं और लोग आज भी उसको पढ़ते हैं, उससे लाभान्वित होते हैं। तो मित्रों, पंडिता रमाबाई का जो जीवन है वो बेटियों के लिए तो है ही है, हमारे और आपके सामाजिक दृष्टिकोण से भी, उत्थान के दृष्टि से बहुत आवश्यक है। और आज की बेटियां इस बात को समझ लें कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है और जीवन में हर शिक्षा, हर शास्त्र आपके लिए है। आपको पंडिता रमाबाई ने ग्रीन सिग्नल दिया था, हरी झंडी दी थी। आप आइए, वेदों की ओर आइए, शास्त्रों की ओर आइए, क्योंकि ऋषियों ने और महर्षियों ने आपके लिए इसे बनाया है। आप भी संस्कृत पढ़िए, आप भी समाज को एक नया दर्पण दिखाइए, जैसा कि पंडिता रमाबाई ने दिखाया था। यदि यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।